हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है newstrek.com पर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल यादव। राहुल यादव एक ऐसे शख्स हैं जिनको टैलेंट का दूसरा नाम कहा जा सकता है, लोगों की आवाज कहा जा सकता है। और आपको किन किन नामों से हम पुकारे वो आप हमें बताएंगे, लेकिन कुछ देर में पहले तो आपको इनसे रूबरू कराते हैं। राहुल, आपका बचपन कहां बीता? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मेरा बचपन उत्तराखंड की इन वादियों में गुजरा है। आपने सुना ही होगा नाम, बहुत खूबसूरत वादी है। जन्म वहाँ का है मेरा। हाँ। और उत्तराखंड में कहाँ पे आप? उत्तराखंड में जी हल्द्वानी है। अच्छा, हल्द्वानी से। अगर आप नैनीताल आएंगे तो नैनीताल से पहले एक बहुत ब्यूटीफुल शहर है हमारा। जी जी, वहाँ से हूँ। वहीं पे आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद फिर आपके अंदर एक कीड़ा जगा। कीड़ा किस चीज का था वो? जी वो कीड़ा था मिमिक्री का। मिमिक्री का। एक्चुअली ये होता था जब मैं टीवी पे, जब जाहिर सी बात है, जब कोई चीज आपको जैसे हम किसी सिंगर को सुन रहे हैं तो सिंगिंग का शो, बट मैं जब देखता था यार ये आवाजें बड़ी परफेक्ट निकालते थे, मुराद जी, मिथुन चक्रवर्ती जी, अमरीश पुरी जी, तो दो चार लोग कॉपी करते थे, तो थोड़ा 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 उनको सुनता रहा। तो सबसे ज्यादा आपको किसका पसंद है? सबसे ज्यादा सर मैंने जिस आवाज के लिए दिए हैं वो है अजय देवगन जी। मैंने 17-18 दिन तक उनकी वॉइस सीखी, तब जाके आज मैं इतनी कर लेता हूँ थोड़ा। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये उत्तराखंड का टैलेंट हंट शो जीत चुके हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी जा चुके थे और उसमें इन्होंने स्पेशल परफॉर्मेंस भी दी थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अजय देवगन से। हवा टॉपरों लूटा खैरों पे कहा तब था, हवा टॉपरों लूटा खैरों पे कहा तब था, मुझे कैसर बीसी से हुआ जिसके तारे तारे पे केसर का तब था। फिर भी मैं कहता हूँ आपसे शुभा केसरी तारे तारे पे केसर का तब। चलते हैं अब बाय बाय। बहुत बढ़िया आपके लिए। थैंक यू। हाँ, तो दूसरा है, हम अब किसका नाम ले आपके सामने? आप उत्तर प्रदेश में हैं इस वक्त, लखनऊ में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ सर। तो यहाँ से कुछ दूरी पे ही 5KD है। 5KD में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं। जी जी जी। तो खुद आप स्वागत करेंगे उनका, कुछ अगर आपको ध्यान आ रहा हो कुछ? हमें योगी जी बड़े पसंद है, तो आप उनके बारे में बताइए। जी योगी जी तो मुझे भी बहुत पसंद है। जाहिर सी बात है, जो लोग देख रहे होंगे उनको भी पसंद नहीं है। और उनके मैं इंटरव्यूज बहुत देखता हूँ। हाँ। वो एक बहुत ही ना निडर, बेबाक और बोलने वाले की मतलब मन में नहीं रखना, जो बोलना है मुंह बोलना, आप अच्छा माने चाहे बुरा माने, लेकिन एक अच्छी छवि। उनकी इसी छवि की वजह से बीजेपी वाले भी थोड़ा कुछ हो जाता है, वो तो बात की बात है। आप योगी जी का तो योगी जी जो हमारे हैं, वो कभी जैसे इंटरव्यू में बैठे रहते हैं, उनसे किसी ने पूछ दिया अपराध के बारे में। यूपी में होता ही है कि कोई भी हो रहा है तो उनसे पूछा जाता सवाल, तो उसके बाद जो उनका रिएक्शन होता है वो एक अलग होता है। किसी हम और नेता से पूछे तो वो वैसे नहीं बताया। तो योगी जी अपने स्टाइल में कुछ इस तरीके से कहते हैं, उत्तर प्रदेश के इन सभी अपराधियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो। मैं एक सन्यासी आदमी हूं, मैं पहले वार नहीं करता, लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे तो मुझे करना पड़ेगा। मैं एक सन्यासी आदमी हूं। बहुत बढ़िया। दूसरा मैं अगर नाम लूं आपके सामने किसी फिल्मी एक्टर का, जी, तो फिल्मी एक्टर में आजकल वेब सीरीज का दौर है। वेब सीरीज के दौर में अगर हम नाम लेंगे और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम ना लें तो थोड़ा उनके साथ अन्याय होगा। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अच्छा आप शुरू हो गए, चलिए। माँ कसम, मेरे को डीपली इन माय हार्ट मेरे को लगा मेरा भाई मेरे से प्यार करता है। सबको याद करा, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तुमने याद करा, टैलेंट का अच्छा कलर करता। माँ कसम मजा आ गया। बहुत बढ़िया। मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरे साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी बैठे हुए। अरे अभी भी बैठा हूँ मैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज सलमान खान की एक आने वाली फिल्म है, उसका टीजर रिलीज हुआ है। तो भाईजान को याद किए बगैर कोई शो पूरा हो सकता? जी भाईजान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आज से नहीं, बचपन से मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे घर में डायरीज में भी आपको उनकी फोटोज मिलेगी। अच्छा। और घर की जो दीवार है ना, लोग मंदिर में जाते हैं और क्या कहते हैं, दिवाली के दिन फोटोज खींचते हैं और वो सब करते हैं, फोटो खरीदते हैं कि भगवानों की लगाई जाए। लेकिन मैं सलमान खान सर की फोटोज लेके आता था। एक्चुअली मेरे को बहुत पसंद है। एक बाय हार्ट नेचर भी होता है, एक्टिंग भी करते हैं, रियल फैन है हम। तो अब उनके मैं आपको कुछ आवाज, अगर एक उनका एक अलग ही औदा है। अरे देखिए, आपने हमें यहाँ याद किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग जो हमें देख रहे हैं वो एक बात सुन लें, गर्लफ्रेंड ढूंढने मैं चला, गर्लफ्रेंड मिले न कोई,
भैया भैया सब कहें, सैया कहे न कोई, कमाल करते हो। वो ऐसा है कि ये जो साल पूरा शादियों का गुजरा है वो कुछ इस कदर से गुजरा है जैसे शुगर के मरीज के आगे से रसगुल्ले की प्लेट गुजर जाती है। कमाल करते हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम शो को आगे बढ़ाते हैं इसको और आपसे पूछते हैं कि आप अगर सबसे फेवरेट किसी की मिमिक्री लगती है, सबसे फेवरेट आपका आर्टिस्ट जो हो, किसकी करना चाहेंगे? सर इरफान खान सर की। अच्छा, इरफान खान सर जी, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ आज से नहीं, मैं मतलब मुझे हो गए 15 साल हो गए सर। 15 सालों से मैं कुछ एक्टर्स हैं जिनकी मतलब मैं नेचुरली कर लेता हूँ। अमरीश पुरी साहब भी हैं उनमें और मिथुन सर भी हैं, लेकिन इरफान खान सर के लिए मतलब बहुत। तो अगर वो आज आपके साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे होते तो वो किस तरीके से आते? क्या भैया, 5 सिंह तोमर है, पहले देश के लिए भागते, देश हमारे पीछे भाग रहा और भागते भागते हम लखनऊ आ गए। कहो स्वागत करें तुम्हारा। हाँ, लाइट वाइट तो बहुत बढ़िया लगाए हो, लगता है सिक्योरिटी बल्ब है, चमक रहे कि ना है सब। इरफान खान सर आज जहां भी हैं वहां ठीक हैं। चलिए, इस शो अमरीश पुरी का आपने जिक्र किया था, वो भी लेजेंडरी एक्टर, वो भी उनके साथ स्वर्ग में बगल में ही है। ओए भाई, ये गलत बात है। आपने इरफान सर को पहले याद किया और हमें बाद में याद कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम आपसे खुश हुए हैं, इसीलिए कहना चाहते हैं कि जब भी टाइम मिले हमारी हवेली में जरूर आना। राहुल, अब जरा हम थोड़ा आपके लीक से हट जाते हैं, मिमिक्री से थोड़ा हटते हैं, आपके स्ट्रगल पे आते हैं। एक आर्टिस्ट के लिए स्ट्रगल बहुत बड़ा शब्द होता है। एक आर्टिस्ट स्ट्रगल के से ही गुजर कर आर्टिस्ट बनता है। तो अभी आप स्ट्रगलिंग एज में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसी परेशानियां आपको बचपन से लेकर अभी तक उठानी पड़ी? सर परेशानियां तो बहुत हुई हैं आज तक, जैसे कभी अब वही है कि करना पड़ता है। परेशानियां हमारी लाइफ में कितनी भी हो, परेशानियां हमें करना पड़ता है। स्ट्रगल को मैं स्ट्रगल के तौर पे नहीं लेता, क्योंकि ये मेरी खुद से चुनी हुई चीज़ है। स्ट्रगल वहाँ होता है जहाँ मैंने खुद से चीज़ नहीं चुनी है और मुझे वहाँ फिर भी सर्वाइव करना पड़ रहा है, वो स्ट्रगल मेरे लिए। बस यह परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी झेली हैं, अभी भी झेल रहा हूँ। प्यार चाहिए था घर वालों का, सपोर्ट चाहिए था, वो नहीं मिला। इसी लखनऊ में आरजे के लिए मैं भाग के आया था घर से, और इस लखनऊ से मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है इस लखनऊ से मेरे को। एक आर्टिस्ट को जैसा मिलना चाहिए मिला है मुझे यहाँ से। और आज ये चीज़ मैं मानता हूँ कि करना पड़ता है, करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दिन हो रात हो, जब आप 1000 दिन अपने 1000 रात जब आप दोगे तब जाके वो एक रात आती है, एक सुबह आती है, ऐसी एक दिन आता है आपके ज़िंदगी में जब आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। मेन सबसे था फैमिली का, धीरे धीरे फैमिली का सपोर्ट पा रहा हूँ, आगे आगे धीरे धीरे। क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ होता क्या है ना, हम कितने भी स्ट्रगल कर लें, जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज अगर मैं मिमिक्री को करता हूँ, आपको इस चीज़ की परख है, आप ये समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर कोई नहीं समझता। नॉर्मल लोग कहते हैं अरे यार मिमिक्री तो कर रहा है, इसकी कॉपी करना आसान होता है, इसकी आवाज़ ही तो निकाल रहा है, उसकी वही तो कर रहा है, बट जो करता है वही जानता है। तो जेन्युइनली आपने जो बात बोली वो बहुत जज्बे वाली बात है। आपके अंदर जो जुनून है वो आपको एक दिन बहुत आगे लेके जाएगा। अब हम फिर से लीक पे आते हैं, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, कई चीजें सुनेंगे। कपिल शर्मा शो में आप गए थे, वहां पे आपने परफॉर्मेंस दी थी, कपिल शर्मा के सामने परफॉर्मेंस दी थी। उनका एक कैरेक्टर है जी, राजेश अरोड़ा। हाँ, बेटा मैं बता रहा हूँ, मुझे तुम्हारा यह शो बिल्कुल पसंद आ गया, और उससे ज्यादा मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद आया। बेटा मैं तो कुछ हो गया, मैंने मशरूम का गला काट देना, मैंने कहा मेरा भाई तू है। मैं बता रहा हूँ बेटा, मुझे तुम्हारा बिल्कुल चेहरा पसंद आया। तू मशहूर का नाम ले लिया। हाय, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बीजेपी में बहुत ज्यादा परेशान बा। मशहूर को थोड़ा और करिए, वो थोड़ा अच्छा, मशहूर मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर। मैं वही समझा, मुझे लगा था। तो हाय, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, CCPRH। CCPRH चुपता फिर रहा भाई। क्योंकि आजकल जो है ना वो लव के मरीज कुछ ज्यादा ही हो गए। इतना बच्चा और इतना से इतना बड़ा जवान बंदा भी ना प्यार के पीछे पागल हो रखा है। तो एज अ डॉक्टर मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं एक इंजेक्शन बनाऊं बचपन से, नहीं मोहब्बत की रोकथाम का। वो मैंने सबके लगा देना पिछवाड़े में, मैं बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, बट रेनी डे। अच्छा, ये सब आपने पहली बार कब थॉट आया था कि हाँ मुझे मिमिक्री ही करनी है? पहली बार सर ये थॉट आया था, एक मेरा भाई आता है, वो मतलब
ब्रदर के फ्रेंड हुए तो मैं उनको भाई कहता हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। तो वो जब आते थे ना तो वो हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा जी की आवाज में मेरे भाई से कहता आ राधे पहाड़ निकाल। तो मैं मतलब ये होता था यार इनको तो मैं टीवी में सुन रहा हूँ। अगले दिन आएंगे तो वो मिथुन सर की आवाज ये क्या रे जैसे गीली सिगरेट बुझती नहीं, तेरी मौत की तारीख ढलती नहीं, क्या बात क्या बात क्या बात। अब वो अंदर से होता था कि यार ये कर ले रहे तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तो मैंने स्टार्टिंग इन्हीं आवाजों से करी और फिर दोस्तों का सपोर्ट मिला। मेरे काफी अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बड़े भाई लोग मिले हैं मुझे, बड़े दादा लोग मिले हैं जिन्होंने एक भीड़ थी जिन्होंने नकारा है और उसी में कुछ लोग चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को संवारा है और मैं सिर्फ उन्हीं लोग को देखता हूँ। तो वो धीरे धीरे चलता रहा। दोस्तों ने कहा कि यार तू जब 4 आवाजें निकाल रहा है तो तू और भी निकाल सकता है। तो करते 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 वो कारवा सर ऐसा चल रहा है कि इस गले में 70 वॉइस आती हैं मुझे, सिंगर्स, पॉलिटिशियंस। और आप मतलब कह तो रहा हूँ, मतलब मैं पागल सा हो जाता हूँ जब किसी की आवाज़ सुनता हूँ। मुझे पकड़ना है तो मेरे को पकड़ना है। तो ये चीज़ यही जुनून है आपका जो आज आपके पास 70 आवाजें हैं। जी सर। आपने भी कहा किसी सिंगर की आवाज, तो कौन सा सिंगर है? सर सिंगर्स तो कुछ अगर सुना देते तो। थोड़ा सा मैं सभी सिंगर्स को निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया बुरा ना मानना। मैं सिंगर से कोई ज़्यादा वो सिंगर बनना चाहता था, जब से मिमिक्री तो उसे छोड़ दिया। हाँ सिंगिंग करता थोड़ा बहुत। लेकिन एक हमारे हैं जो सलमान सर की उसमें वॉइस में बहुत डबिंग करते थे। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई कमान आना। फिर उसके बाद है हमारे अदनान सामी सर। हाँ। ये तो पूरा प्रॉपर नींद में रहते हैं सर। लेकिन वो क्या होता है, उनको कोई उठा के बैठा देता कि भैया तुम्हें गाना गाना है। तो जैसे ही उठाया उनको उठाया और उठाते ही गाना, ये ज़मीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, मुझको भी लिफ्ट करा। और एक है हमारे अभिजीत भट्टाचार्य जी। हाँ। जिनका अभी तो जैसे ये मैंने नॉर्मली ऐसे कर दिया, लेकिन जिनको मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ वो है अभिजीत भट्टाचार्य जी। उनका गाना बड़ा प्यारा है, एक वो चलते चलते मूवी से, तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ, ये राज कैसे तुमको सुनाऊं, तुम पे मरता हूँ मैं सच कहता हूँ, मांग के देख लो मुझसे जान, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। मैं चलिए, ये अब हम बढ़ते हैं किंग खान की तरफ। शाहरुख खान। यस। तो सर शाहरुख खान सर को मैं एक उससे मानता हूँ कि सलमान सर मेरे फेवरेट हैं, बट उनका जो कल ना हो जो मैंने मूवी देखी थी उसमें एक डायरी वाला सीन था। जो पढ़ते हैं सर वो सीन मतलब मैं दीवाना हूँ। अगर कोई कहे ना कि अगर ऑस्कर किसी को मिलना चाहिए उस सीन के लिए खाली, तो मैं कहूँगा कि उनको दे दिया जाए। क्योंकि वो एक ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर में घुसना है, आपको पता है कि वो लिखा नहीं है फिर भी आपको परफॉर्म करना है। तो वो डायलॉग था बड़ा प्यारा, नैना नैना नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू वेरी वेरी मच नैना। और मैं कहता था मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुमको देखता हूँ, मैं आंखें खोलता हूँ तो तुमको देखना चाहता हूँ, तुम पास नहीं होती तो तुम्हें हर पल महसूस करता हूँ, हर घड़ी हर लम्हा। मेरे नैना सिर्फ मेरी नैना को ढूंढते, इसे प्यार कहूँ पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मैं ले की बात है। मैं कहना प्यार तो सब लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं है। मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूँगा, उसके बाद भी। सच वो क्या है ना, दिल तो सबके पास होता है मगर हर कोई दिलवाला नहीं होता। बहुत बढ़िया। शायद ये लाइनें जो है मुकम्मल लाइनें हैं, इनके आगे लिखा नहीं जा सकता या इनके आगे कहा ही नहीं जा सकता किसी को अपने प्यार के इजहार के लिए। सर फीलिंग्स बहुत तगड़ी होती हैं। आपको नाना भी बुलाते हैं जी। नाना क्यों बुलाते हैं नाना जी? एक्चुअली ये बात आपने सभी से निवेदन है, क्योंकि ये बात तो है मेरे को, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे कोई राहुल नहीं कहता, अधिकतर लोग मुझे कहते हैं नाना पाटेकर आ गया। क्योंकि वो शुरू से ही ऐसे थे ना, वो उनकी क्रांतिवीर मूवी आई थी, तो अब हम बच्चे हुए, हमने तो अपना यही मूवीज देख देख के आज मैं इतना वो हुआ हूँ, तो बहुत पसंद थी मुझे।
बट उसमें मैंने कुछ इम्प्रोवाइज किया। जब मेरे को मंचेस मिलने लगे, जब स्टेज पे मैं जाने लगा, 4 लोग के बीच में जाने लगा, तो कुछ अंदर की बातें होती है जो भड़ास होती है, वो मेरी वहां निकलने लगी। तो मैंने नाना पाटेकर सर के उसमें बनाया था। लेकिन मैं इसको अभी आपको रोकूंगा, नाना को अभी नहीं, पहले अक्षय कुमार। कमाल कर रहे हो, अक्षय कुमार के बिना भाई को मन नहीं लग रहा है, कसम से बता रहा, लड़कों पे ध्यान है तुम्हारा। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता मैं व्हाट्सएप करता हूँ। भाई लोगों नंबर ले लेना मेरा। कमाल कर रहे हो। और हम बढ़ते हैं शो के एंड में। जैसा कि मैंने आपको रोक रखा था नाना पाटेकर के लिए, तो नाना पाटेकर पे आपको एक चैलेंज देते हैं जी। कोई सोशल मैसेज नाना पाटेकर की आवाज में। जी जरूर। अच्छा, ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पीकदान, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। धर्म और मजहब की लड़ाई में लाखों लोग मर गए, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में लाखों लोग कुर्बान हो गए। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं फलाना, मैं ढिमका, असल में तुम लोग घंटा हो, जिसे सालों से ये लोग मिलकर बजा रहे हैं और तुम बज रहे हो। बजो बजो। विदेश में हमारी बेटियों का सम्मान हो रहा है और हमारे देश में हमारी बेटियों का बलात्कार हो रहा है। छोटे कपड़े पहने तो लड़कियों को दोष देते थे, लेकिन अब तो लड़कियां डायपर में भी सेफ नहीं है। उस दौर के रावण में भी कितनी शराफत थी, देखा? हमारी सीता जी को अपहरण करने के बाद छुआ तक नहीं उसने, फिर भी हम उसको 8 साल जलाते हैं। जलाओ, दशहरा मनाओ। लेकिन जो हमारी बेटी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे हैं, उनके लिए क्या? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बस मोमबत्ती जलाई, खत्म है। जब तक इन अपराधियों को हम खुद नहीं जलाएंगे मोमबत्ती जलाने के बजाय, तब तक ये ऐसे ही चलते रहेंगे। इनके अंदर खौफ डालो, पता चलना चाहिए। लेकिन क्या है, जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक पता नहीं चलता। भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है, और जियो भाई जियो, जैसे जीना है। अच्छा, मैं लास्ट, शायद देश के प्रधानमंत्री की बिना आवाज निकाले शो को खत्म नहीं किया जा सकता है, नरेंद्र मोदी जी की आवाज। जी वो तो नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे भैया तुम लखनऊ गए, तुमने योगी जी की किया, लेकिन तुम हमारी करना भूल गए। तो इसीलिए तो भाइयों बहनों मित्रों, आप लोगों से मन की बातें तो बहुत हो गई, आज ज्ञान की बातें करते हैं। भाइयों बहनों, प्यार, शादी और चुनाव से पहले जो भी वादे होते हैं उन्हें शास्त्रों में हवाई फायरिंग कहा जाता है। भाइयों बहनों, जब तक दवाई नहीं तब तक खिलाई नहीं। भाइयों, चलिए राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी कला से हमारे दर्शकों को भी आपने बताया कि हाँ, कला का सम्मान होना चाहिए। भारत देश ऐसा ही देश है जहां पे कला का सम्मान वर्षों से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी लोग, आप सभी लोग देखते रहिए newstrike.com और हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टैलेंट के साथ।